आज का क्लास है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। देखिए स्क्वायर रूट तो हम बनाना आपको सिखा चुके हैं, पहले भी एक दो क्लास हम इसमें सॉल्व किए हैं। आज कुछ क्वेश्चन है, एक बच्चे भेजे हैं जो ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है कि आखिर डेसिमल का हम लोग जो है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोई एक नंबर पर देखिए, जैसे कि स्क्वायर रूट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 11.3। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 11 दैट मीन्स 11.3। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन मेथड अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बन ही जाएगा, लेकिन हम आपको एक बेसिक मेथड, डिवीजन मेथड जो है वो बेसिक मेथड है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो डिवीजन मेथड अगर आपको आ जाएगा, मेथड तो दो ही है, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन। तो फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व हो जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता है, इसीलिए डिवीजन मेथड आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 11.3। अब इस तरह से यहाँ लिख लो 11, यहाँ पर जाएगा 11.3। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद पेयर बना लो। ठीक, डिवीजन मेथड है, इस तरह से यहाँ लिख लो। फर्स्ट में क्या है, पेयर लेते हैं यहाँ पर, तो 1 1 हो गया, 11 लेंगे, इधर से पेयर लेंगे तो 1 1 हो गया 11। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 9 यहाँ पर होगा। तो 3 3 जा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते, मालूम है आपको, ये 9 यहाँ होगा, ये 3 यहाँ लिखा जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो गया, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपको, यहाँ पर रिप्लेस 2 डिजिट होता है, सिंगल डिजिट था तो हम पेयर इसको बना दिए। अब क्या हो जाएगा, ये 2 3 0 3 3 6 हो गया। फिर अब ये जो हुआ ये न्यू क्वेश्चन हो गया आपका, जो पहले था फिर से न्यू क्वेश्चन हो गया। इधर 6 हुआ, इधर 2 3 हुआ। एक ट्रिक हम आपको बताए थे पहले, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डिजिट को यहाँ से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो 6 है या 23 है, 6 4 जा 24, ग्रेटर हो रहा है, चेक कर सकते हो। यहाँ पर 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हालांकि हमको पता है कि 6 4 जा ग्रेटर है, फिर भी चेक करें। 2 5 6 हुआ ना, 3 चेक करो, देखो आ गया ना। यहाँ पर 3 देखो, जो हम रिपीट करते हैं यहाँ पर देखिए 3 लगा रहे ना, तो फिर से यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट होगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 यहाँ पर ऐड होगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा, 0 में से 9 जाएगा तो 1, 12 में से 8 जाएगा तो 4, राइट, 41 हो गया। फिर देखिए पॉइंट आप दिए हुए हो, तो यहाँ पर 2 डिजिट अपने आप आ जाता है। जैसे डिवीजन में 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ 6 है और यहाँ 41 है, इधर से 2 डिजिट को कैंसिल कर दो, इधर से 1 डिजिट को कैंसिल कर दो, तो 6 हुआ, 41 हुआ, तो 6 7 जा 42, तो 7 तो नहीं लगेगा एग्जैक्ट, 6 पे ट्राई करो, यहाँ पर साइड में रफ करो, 6 6 करेंगे एग्जैक्ट लग जाएगा ना। इसका आंसर आपका कितना हो गया, इसका एग्जैक्ट हो गया, आंसर हो गया 3.36। ये हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस। आप इसको नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 37.22। फिर देखिए आप इसी क्वेश्चन को, यहां पर हो जाएगा, यहां पर 37.22 डिवीजन मेथड, पेयर बनाओ, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, एकदम ठीक है। 37, तो 6 6 जा 36, तो यहाँ 6 अप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या अप्लाई किया, 6 अप्लाई किया, 6 6 जा 36, यहाँ माइनस होगा, ये 1 हो जाएगा, 6 हुआ। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया, पॉइंट खत्म। अब ये 2 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर 1 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर एक डिजिट को कैंसिल कर दो, तो 12 1 जा 12, 1 देखिए लग जाएगा, लगता तो है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 1 1 जा 1 आ गया, इधर ऐड हो जाएगा, 1 1 2 2 1 हो जाएगा,
पॉइंट दिया हुआ ही है, तो 2 0 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक, अब यहाँ स्मॉलर हो गया, 1 डिजिट कवर किए, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो नहीं लग रहा है तो किससे लगाओगे, 0 से, तो 0 हो गया, फिर 100, फिर 2 0 आपको अपने आप आ जाएगा। हालांकि आपको 2 डिजिट तो हो गया। अगर आपको चाहिए और लगाने के लिए देखिए 1 डिजिट कवर कर दिए, 4 4 है, अभी भी ये लेस है, तो अभी भी 0 ही लगेगा। दैट मीन्स क्लियर हो गया। ये कितना हो गया इसका आंसर, 6.1 अप्रोक्स हुआ, 6.11 ये इसका आंसर होगा, 6.1 और 0, ये हो गया इसका अप्रोक्स वैल्यू। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट दिख रहा हो तो जरूरी नहीं है कि आप उस मेथड से बनाए ही। यहाँ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 25.6, अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा किसका, 23 का स्क्वायर, शायद चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक रूल और है, जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो आप क्या करो, पहले फर्स्ट में आप क्या करो, इस तरह से क्वेश्चन लिखो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, 200 है ना, 100 है तो यहाँ साइड ले लो, 10 हो जाएगा। ये तुमको 16 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 16 3 48, 4 16 32 और 4 36/10, ये आपका हो जाएगा 36.8। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सॉल्व कब करते हैं, जब बोथ टर्म जो है ये स्क्वायर के टर्म में है, इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। ये वही सोच सकता है जिसको कि 1 से लेकर के 20 20 30 तक का टेबल जो है वो रटा हुआ है, उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि ये फर्स्ट नंबर जो है 5 to 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 23 एंड सेकेंड नंबर इज 2 5 6 इज स्क्वायर ऑफ 16, स्क्वायर ऑफ 16। इस तरह से इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर कैसे बनाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए 42716 बाय 2851.5 से। देखिए अब यहां पर एक बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है, तो हम बनाने के दो ही तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में एक प्रॉब्लम क्या है, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेसिमल में हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप डिवीजन मेथड ही लिखो। यदि कोई प्रोसेस ना दिया हुआ हो, इस प्रोसेस से सॉल्व कीजिए, तो डायरेक्ट डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इस पॉइंट को लाइक डेसिमल है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, नहीं भी रहेगा लाइक डेसिमल, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको इस तरह से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए यहाँ यू बाय भी है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ साथ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। देखिए ठीक से, सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले यहाँ पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, 42 है तो 6 अप्लाई करो, 6 6 36, क्या हो जाएगा, ये 6 आएगा। अब यहाँ पे दोनों नंबर क्या होगा, रिप्लेस होगा, 7 7 6 6 कितना हो गया, 12। इधर हम ऐड करते हैं और इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका बताया आपको कि लास्ट डिजिट को कवर कर दो, यहाँ 12 है, यहाँ 67 है, 12 5 जा 60, 5 अप्लाई करेंगे। हालांकि चेक कर लेना अभी तुम लोग इस तरह से चेक कर लेना कि लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 2 6 भी चेक करना, लेकिन वैसे रूल है कि आप यहाँ देख लो क्या होगा, 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 2 12 1 5 1 जा 5 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपको 5 हो गया, इधर कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 6 5 5 10। देखिए ये आया ना। अब देखिए 13 है,
यहाँ 52 है तो 4 लगेगा, 13 4 जा, और देखिए आपका ये कैंसिल भी हो गया, ये एग्जैक्ट आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर था तो यहाँ भी सिंपल बन गया। अगर नहीं भी रहता तो डिवीजन मेथड से पॉइंट देकर के हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये इज इक्वल टू आपका हो गया फर्स्ट में, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट आपको कितना हुआ 654, यहाँ आपका आ गया 654, फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। अब सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पर सेकेंड नंबर आपका है 285156, पेयर बना लीजिए। चलिए 28 है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 5 लगेगा, 5 अप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 3 होगा, 5 1 होगा, 5 5 कितना हो गया 10, अब कितना लगेगा ये 3 यहाँ अप्लाई कीजिए, या 1 डिजिट को कैंसिल कीजिए, 35 था यहाँ 10 था, 10 3 जा 30 तो 3 अप्लाई कर दिए। कभी कभी मिस होता है तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, इस तरह से लिखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है इससे ग्रेटर आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि गलती हो गया, तो फिर 1 नंबर लेस कर देनी है, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा, 242 336 01, ठीक है। ये अब कौन आएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ 56। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 1 डिजिट को कवर कर दिए हैं, तो इतना है आपको, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ 42 है, इसे समझिए 10 है 42 है, तो 6 जा 10 4 जा ना, 10 4 जा 40, राइट, तो 10 4 जा 40, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 1 25, 2 4 0 0 2, देखिए ये भी कैंसिल हो गया, डेट मीन्स यहाँ कितना कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 5 3 4, 5 3 4, डेट मीन्स क्लियर। ये जो क्वेश्चन था आपको बोथ नंबर जो दिया हुआ था ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर ही था, इस तरह से हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला। अब आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखोगे कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दोगे, नहीं तो डिवाइड करके पॉइंट में आ जाएगा उसका आंसर। डेसिमल क्वेश्चन है तो आंसर भी कोशिश करेंगे कि परफेक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 654 है और डिवाइडेड बाय 534 है, तो 2 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 7, 2 2 जा 4, 6 और 7 आया, 7 6 कितना है 6 2 8 और 7 15, 7 3 10 2 12, 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 0 9, फिर 8 3 जा 24 2 9। अब देखिए किससे डिवीजन होगा, अब आपको लास्ट में जब समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो, 1 लिखो 89 0 2.0, 8 2 जा 9 2 जा 18 1, 8 2 जा 16 1, 17, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 माइनस 7 2, फिर 0 220 आएगा, लास्ट में 178 है, नहीं लगेगा 2 2 हो जाएगा अप्रॉक्स। ये आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, ये जो आपका आंसर हो गया 1.22 अप्रॉक्स आंसर हो गया। आया समझ में। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को, डेसिमल वाला क्वेश्चन जो रहता है इसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाले, जो भी आया। अब डिवाइड की टर्म में बुक में हो सकता है कि ये भी आंसर आपको लिख दे, या हो सकता है कि इसको डिवाइड करके इस तरह से आंसर लिखे, करेक्ट 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेसेस हम लोग आंसर लिखते हैं। अगर लिखा हुआ है बुक में तो उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो 2 डेसिमल प्लेसेस फिलहाल जिस क्लास में आप लोग हैं उसके लिए ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से आपको देगा, फोर्टीन इंटू 14 होल 25 बाय 36। अब इसको आप क्या कीजिए, 14 को एक ट्रिक भी है बाद में बताएंगे, पहले सिंपल क्वेश्चन समझिए। 14 इंटू 36 मल्टीप्लाई करो, 14 6 जा 84 और 14 3 जा 42 और 8 50 प्लस 25 कितना हुआ ये 549 2 5 बाय 36, 5 2 9 23 का स्क्वायर रूट है, 36 6 का है, हो गया ना। अब इसको आप डिवाइड कर लो इस तरह से, क्या होगा
6 4 जाने लगेगा, 3 जा लगेगा, ये आपका जो आंसर है 3.83 का अप्रॉक्स आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देख लीजिए क्या है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2304 है प्लस 0.1764 है, 23.04 है। अब यह देखिए नंबर आपका मैच कर रहा है। देखिए यह नंबर सेम है और यह नंबर सेम है। डेसिमल को अगर हटा दिया जाए तो लग रहा है कि बिल्कुल सेम है। तो काम करो, डेसिमल को पहले हटाने की कोशिश कर रहे, ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिखे 0.2304, इसको हटा दीजिए 1 2 3 4 1, फिर इसको यहाँ हटाइए 0.1764, इसको हटाइए 1 2 3 4 1, फिर यहाँ से हटाइए इसको 23.04, इसको यहाँ से हटाइए, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट 1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1764, यहाँ से भी इसको हटाइए, हो जाएगा 201। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ वही है, यहाँ भी वही है। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सिंपली देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें, देखिए यहाँ पर ये आपका नंबर हो जाएगा 2304 और स्क्वायर रूट ये 4 जीरो है तो 20 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1764। हालांकि डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल करके हम पुट कर सकते थे, किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, लेकिन फिर भी देख लो समझने के लिए। यहां से 100 एलसीएम आ जाएगा, यहां से 10 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2304 और 1764 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली दिया हुआ है तो, नहीं तो इसको फाइंड करके डिवाइड मार दो, स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। तो यहाँ पर ये लिखता ही नहीं था, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। यहाँ देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 2304, 2 का पेयर बनाओ, 5 5 जा 9, 4 लगेगा, 4 4 जा 16, 7 हो जाएगा 04, 4 4 8 हो जाएगा, लगेगा। यहाँ 70 देखो, यहाँ 8 देखो, 8 8 जा 64, कैंसिल हो गया ना, तो 4 8 कितना हो गया 48। तो आप एक काम करो, इसका स्क्वायर रूट 48 है, यहाँ इसका स्क्वायर रूट करके ही लिखो, और एक नंबर बच गया 1764, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 1 6 4 4 4 8 8 लगेगा शायद, नो 8 2 जा 16 2 लगेगा, ये 42 हुआ, ये 42 हो जाएगा 42। तो यहां भी क्या आ जाएगा ये 48, यहां क्या आ जाएगा, यहां देखिए हम जो नंबर लिखे दिस बाय दिस, इसका स्क्वायर रूट हो गया 48 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 100, इसका स्क्वायर रूट हो गया 42, इसका हो गया 100, यहाँ 42 10 और यहाँ हो जाएगा 48 और 10। अब यहाँ 100 100 है, यहाँ 100 100 है, इसको आप 100 कॉमन ले सकते हो, ये आपका हो जाएगा 48 प्लस 42, यहाँ 1/10 कॉमन ले सकते हो जाएगा 48 माइनस 42, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये 1/10 आया, 8 2 10 4 4 8 1 9, इसको माइनस कीजिए, यहाँ से कट गया 6/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 1.5, ये आपका आंसर हुआ। क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। इसी क्वेश्चन को, ये तो बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में हमने आपको बता दिया,
किस तरह से बनाएंगे, अगर मान लो डेसिमल नहीं हटाएंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए सेकेंड मेथड बहुत ही सिंपल है, जो हम पहले बोले थे आपको। अब अगर मान लो इस तरह से नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट आपको हो जाएगा 0.48 फाइंड करना, और इसका स्क्वायर रूट आपको डायरेक्ट हो जाएगा 0.42, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 4.8, और इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा 4.2। इसको यदि हम ऐड करेंगे तो जैसे लाइक डेसिमल का सिस्टम में 8 और 2 10, 1 4 4 8 1 9, यहाँ दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.6। अब देखिए यहाँ पर 0.90 0.6 लाइक डेसिमल हो गया, जीरो कर दिए, कट गया 9/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा, देखिए इस तरह से भी बन गया। तो यहाँ पर आपको 0.2304 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो पॉइंट लेकर के भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, और पॉइंट को रिमूव करके भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। दोनों मेथड हमने बता दिया कि अगर आप पॉइंट लेकर के अगर आप स्क्वायर रूट कर लेते हो तो ये आपको सिंपल बनेगा। जब समझ में नहीं आए तो पॉइंट को हटा दीजिए, स्क्वायर रूट निकाल करके फिर जीरो को एडजस्ट कर लीजिए। दोनों मेथड से हमने आपको ये 5-6 क्वेश्चन जो था डेसिमल का हमने आपको सॉल्व कर दिया। जरूर आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप इसी वीडियो को 1-2 बार करके प्ले करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके।